सो हेलो माय डियर कॉमर्स, आपके सारे एग्जाम्स हो चुके हैं अकाउंटेंसी को छोड़कर। तो उसके लिए क्या किया जाए भैया, क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए? इस 5 दिन में ऐसी कौन सी बात है जिससे आपके 80 में से 80 ही आए, एक नंबर भी कट ना पाए? तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए, इस बार 80 में से 80 लाने हैं मेरे यार या फिर मेरे कॉमर्स, तो फिर तैयार हो जाइए। अब आप कहोगे भैया लाने तो हैं, पर कुछ बताओ तो सही, क्या फॉलो करें जिसकी वजह से ये आ ही जाए? तो चलिए फिर बताया जाए आपको। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेस को याद रखना है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है फॉर्मूले की बात है, अकाउंटिंग रेशो जो है वो पूरा फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो है, जो हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, उसमें कॉन्सेप्ट्स है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कॉन्सेप्ट्स के अंदर है। जीआर निकालना, एसआर निकालना, न्यू रेशियो निकालना, सब कॉन्सेप्ट्स के अंदर है। जर्नल एंट्रीज को याद रखना, सब कुछ इसके अंदर है। तो प्लीज जो भी आपने नोट्स बनाए थे उन सब से आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मुलेस को रिवाइज करना है इन 5 दिन में, क्योंकि 80 में से 80 लाना ही है। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी की हेडिंग्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर कोई थ्योरी के क्वेश्चंस आए 3-4 नंबर, 8 नंबर, क्योंकि हमको तो 1 नंबर नहीं कटने देना। तो थ्योरी में एवरेज मार्किंग का बहुत ही सीधा सिस्टम है। 4 नंबर की थ्योरी है, 3 ही मिलते हैं भैया, 3.5 ही मिलते हैं, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी की हेडिंग नहीं रहती। एनसीईआरटी की हेडिंग के अंदर आप अपने मन से जरूर लिख सकते हैं, पर उससे रिलेटेड ही, ऐसे नहीं कि पानी की तरह कुछ भी कहानी लिख दी। लेकिन हेडिंग्स अगर एनसीईआरटी की रहेगी तो एग्जामिनर्स आपको डायरेक्ट मार्क्स देंगे, तो ये आपको तैयार रखना है। देन उसके बाद कीवर्ड्स जो भी हैं, उसमें आंसर्स आपके जो भी हैं, उन सब को हाईलाइट कीजिए, बॉक्स में रखिए। इन चीजों को छोड़ना नहीं है। अब ये तो हो गया भैया तैयारी से रिलेटेड कि हमें क्या क्या करना, हमने पढ़ लिया, लिख लिया, लेकिन पता कैसे चलेगा हमें? तो उसी के लिए आपको हर हालत में, चाहे जमीन आसमान से मिल जाए, मगर आपको यह काम करना ही है भाई। क्या? फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा कि ये मुझे याद है कि नहीं। ये सब चीजें मैंने लिख तो दी, लेकिन पता कैसे चलेगा कि भाई मेरे अंदर ये सब चीजें घुस चुकी हैं? तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है, प्रैक्टिस के लिए डेली एक सैंपल पेपर कीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए। हमने ऐप पे डाल रखा है, हमारे कॉमर्स वाला चैनल पे भी प्रीवियस क्वेश्चंस डले हुए हैं, हर सब्जेक्ट के डले हुए थे। अब सारे सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, सिर्फ अकाउंटेंसी बचा है। तो एक भी सेकंड हम हटा नहीं सकते अपनी थिंकिंग में, अकाउंटेंसी के अलावा किसी और के बारे में कुछ ला नहीं सकते। समझ रहे हो ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डेली एक सैंपल पेपर हमको सॉल्व करना ही करना है। और देखो बॉस, मैं तो चाहूंगा कि आप इसको 1 की जगह 2 लिख दीजिए, क्योंकि आखिरी एग्जाम है यार, जंग का आखिरी समय चल रहा है, और इस समय तो जोश और ज्यादा होना चाहिए, है ना? कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले फुफुका आता है। तो एग्जाम खत्म होने से पहले तो हमारे अंदर और जोश आ जाना चाहिए, क्योंकि आखिरी सीढ़ी है, और जो एंड में एफर्ट ज्यादा डालता है वो ही फिर जीतता है। आपने रेसें भी देखी है, जिसमें एंड में जो ज्यादा एकदम से थोड़ी एनर्जी बचा के भागता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही जीतता है, विनर वही है। तो यहां पर भी आप चाहो तो 2 सैंपल पेपर एटलीस्ट करो, रिक्वेस्ट तो यही रहेगी। सैंपल पेपर कीजिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए या मॉक टेस्ट दीजिए, पर जरूर दीजिए, और एकदम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से दीजिए। यानी कि आपको घर पे सिटिंग के साथ देना है एग्जाम। ऐसे नहीं कि हाँ भैया चलो आज थोड़ा सा मूंगफली खा के आ जाते हैं, अरे मम्मी ने टेस्टी हलवा बनाया, हलवा खा लेते हैं, या कुछ और बनाया वो खा लेते हैं। नहीं बॉस, प्रॉपर सिटिंग जैसा एग्जाम में होता है। ऑफ कोर्स प्रॉपर एग्जैक्ट एग्जाम जैसा नहीं हो पाएगा, इसके लिए बस मम्मी से इतना कह दो कि माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, माँ तो सबकी ही प्यारी होती है, बस आप इतना कर लो कि ये 2.5 घंटे मुझे कोई तंग ना करे, और मैं खुद को भी तंग ना कर पाऊं। अगर मैं उठ के कहीं गया तो डंडा पकड़ो, दादान लगा देना। और माँ के सटायरिस्टिक ताने इतने प्यारे होते हैं ना कि पूरे दिल में छल्ली कर देते हैं, तो वो भी आपके काम आएंगे, क्योंकि इस समय हर औजार को हमें इस्तेमाल करना है। तो आप उसको ले लीजिए। अगर आपका मन भटकने वाले टाइप का है तो मोबाइल उनको दे दीजिए, पर प्रॉपर सिटिंग के साथ सैंपल पेपर्स को सॉल्व कीजिए। जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे को कॉन्सेप्ट फॉर्मूले याद है या नहीं है। तब आपको दिखाई देगा कि क्या मेरे को एनसीईआरटी की हेडिंग याद है कि नहीं है। फिर आपको यह भी समझ में आएगा कि भाई मैं ये कीवर्ड हाईलाइट बोल तो देते हैं भैया, लेकिन क्या मैं कर रहा हूं? क्योंकि जब एग्जाम टाइम आता है तो अरे यार एक लाइन कौन खींचे, आगे बढ़ जाते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपका आंसर क्लियरली दिखाई दे। प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट है कि नहीं है, यही इसी के अंदर प्रैक्टिस पेपर के अंदर आपके पास प्रॉपर स्पेस का आपको पता चलेगा। आप प्रॉपर स्पेस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, वो पीटीओ वीडियो लिख रहे हो कि नहीं लिख रही हो, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और भैया कॉपी आपको मिलेगी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सप्लीमेंट्री के खूब सारी कॉपीज आपको मिल जाती हैं। तो प्लीज स्पेस में कोई कंजूसी करनी नहीं है। पर ये कब समझ में आएगी? जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि आप देखो, अगर 80 में से 80 लाने के सपने देख रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। बस अब वो भी क्षण है कि कहीं पे लास्ट में रिलैक्स हो गए, या ऐसा होता ना कि रेस दौड़ते दौड़ते थोड़ा गिर गए और फिर हार गए, तो हमें वो तो करना नहीं है। तो उसकी पक्की तैयारी के लिए बातचीत चल रही है, ठीक है? अब प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाइए। मैंने ये देखा है कि जब भी लोग
सैंपल पेपर बना रहे होते हैं वो प्रॉपर वर्किंग नोट्स नहीं बनाते, उनको लगता है घर की बात है यार, समझ में तो आ गया। नहीं भाई, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, गीता में साफ साफ कहा हुआ है, कहीं भी कोई बात नहीं है इसमें छिपाने वाली। तो सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपने हैबिट बना ली कि यार वर्किंग नोट ऐसे बनाते हैं, एग्जाम में बना लेंगे, भैया टाइम मैनेजमेंट भी तो चीज है ना, राइटिंग स्पीड भी तो एक चीज है, अगर आप वो यहां नहीं करोगे तो वहां भी नहीं होगा। तो इसलिए प्रॉपर वर्किंग नोट के साथ करिएगा जो भी सैंपल पेपर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हमको 80 में से 80 चाहिए, 80 में से 79, 78, 70 नहीं चाहिए हैं। और ख्वाहिश तो यही है ना, आएंगे कितने वो एक अलग पॉइंट है, पर पहले जंग में जीतना है ये तो पता ही है, या इसके लिए ही हम लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपके वर्किंग नोट्स प्रॉपर बनाना है जब आप सैंपल पेपर दोगे। अब वर्किंग नोट्स बना लिए, इनकी चेकिंग कैसे होगी कि ये सब मैंने सही किया कि नहीं किया? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिव्यू। क्या करना पड़ेगा? रिव्यू। यानी कि प्लीज प्लीज प्लीज, अगर जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने को सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, और उसकी तैयारी आप यहां से कर लो ना यार। सिंपल सा पॉइंट है कि ये सारी चीज मैंने की थी, सैंपल पेपर मैंने दिया, तो जो मैंने लर्न किया क्या मैं उसको परफॉर्म कर पाया? क्योंकि उससे पहले तो मैंने खूब खेला होता है क्रिकेट, फुटबॉल, अगर आप खेलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम खूब प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैदान जंग में जो परफॉर्म करता है उसी का तो नाम होता है, फिर वही MS धोनी या विराट कोहली के नाम से मशहूर होता है, जिसके लिए दुनिया पागल हो जाती है। तो यही पॉइंट यहां पर भी है कि जब आपने ये सब किया, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये सब आपने सही से किया कि नहीं किया, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा रिव्यू योर पेपर। यानी जो भी आपने प्रैक्टिस में सैंपल पेपर से किया या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जिससे भी किया, प्लीज उसको प्रॉपरली रिव्यू करो। इट इज नॉट अ टाइम वेस्टिंग थिंग, ये आपके अंदर एक एनालिटिकल थिंकिंग पैदा करके रहेगी, बिलीव कीजिए मुझ पर, जो कि आपको बता देगी कि एग्जामिनर कैसा होता है, और आपको आपकी कमियां भी दिखा देगी, और फिर उस कमियों पे आप वर्क करोगे। आपको लगे कि 5 दिन में कमियों पे वर्क करूंगा, पागल हूं क्या मैं, इससे अच्छा कोई चीज पढ़ लूं? भैया अगर आप 80 में से 80 ला रहे हो तो आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, कमियों पे ही वर्क करना है, वही छोटी छोटी चीजें, वही राइटिंग स्पीड, वही वर्किंग नोट्स को सही से ना बनाना, वही प्रॉपर स्पेस मेंटेन ना करना, यही पे वर्क करना है हमको। और 5 दिन इनफ है, आप आराम से कर लोगे, डेली एक एक पेपर भी सॉल्व करोगे तो। और फिर ऋषभ सर मैराथन क्लास ला रहे हैं, वहां से भी आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन होने वाली है, तो वहां भी बिल्कुल ज्वाइन करना है ना। फिर चिलेक्स, ऐसा नहीं है कि भैया एग्जाम टाइम चल रहा है तो एकदम टेंशन में मरे जा रहे हैं, अरे यार कुछ करना, अरे यार पेरेंट्स का नाम, अरे यार नहीं, ये सब नहीं करना। बीच बीच में चिलेक्स भी कीजिए, 30 मिनट्स निकालिए, 40 मिनट, मैं तो कह रहा हूं 1 घंटा निकालो, 2 घंटा भी निकाल लो, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं कि 18 घंटे पढ़ ही रहे हैं, नहीं, 2 घंटा भी आप निकाल लीजिए। देखिए अगर एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर ली जाए, सैंपल पेपर आपका लेट सपोज 3 आवर्स में भी कर लिया आपने, ठीक है, उसको रिव्यू करना है, लेट सपोज आपने भाई 3 घंटे एग्जाम दिया है, कुछ तो खाना पीना ये सब वो सब चलेगा आपका, चलो ठीक है मान लिया भाई चलेगा, तो लेट सपोज 2 घंटे बाद ही सही, लेकिन आप इसको रिव्यू प्रॉपरली करेंगे, ठीक है, प्रॉपरली रिव्यू करेंगे। लेट सपोज उसमें 2 घंटे लग गए, मैं तो इतना ज्यादा टाइम दे रहा हूं, तो भैया ये तो पढ़ाई का टाइम नहीं है ना, इसको तो अलग कर दो, तो 3 और 2 5 घंटे में आपने एक पेपर अच्छे से समझ लिया, अपनी कमियों को अच्छे से जान लिया। अगर 2 कर दिए तो 10 घंटे बहुत है, दिन भर में 24 घंटे होते हैं बॉस, 10 घंटे का खेल है ना। 10 घंटे में आपने 2 पेपर कर लिए, 1-2 घंटे आपने अगर अपने वापस कॉन्सेप्ट जो चीजें आप भूल गए उनको वापस रिवाइज करा दिया। और कैसे किया ये सब कुछ? चिलैक्स के साथ, आराम लेते हुए, तो आप अच्छा करेंगे, 80 में से 80 आएंगे। और मैं तो आपसे कहता हूं कि अब कह दो तूफानों से, चिड़िया ने उड़ना सीख लिया है, चाहे जितनी भी तेज हवाएं हो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, इस बार 80 मार्क्स को फोड़ के ही रहूंगा। ठीक है, चलिए तो इसको फॉलो कीजिए और अच्छे से कीजिए। ऑल दी बेस्ट।